नमस्कार, द हिमालयन मेल देख रहे हैं आप। तो आपको बताते चले कि 1 जुलाई जहां न्यू लॉस को जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि एक प्रदर्शन जो है इन लॉस के ऊपर भी किया जा रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कल रियासी में एक मंदिर तोड़ा गया था और गौ माता की हत्या जो है वो कहीं ना कहीं हर इलाके से निकलकर सामने आती है, पर उस पर कोई भी कानून जो है वो नहीं निकाला गया, ना ही कोई भी ऐसी कार्रवाई जो है उन लोगों पर की जाती है। बहुत ही रेयर केसेस हैं जहां पर इन लोगों को पकड़ा जाता है। मेरे पीछे आप देख सकती हैं एक प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तो आइए बातचीत जो है वो इनसे करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे ये लोग। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, कानून लाओ, कानून लाओ, गौ हत्या पे कानून लाओ, कानून लाओ, कानून लाओ, गौ हत्या पे कानून लाओ, कानून लाओ, कानून लाओ, गौ हत्या पे कानून लाओ। आपको बता दें यहाँ पे मूवमेंट कल्ट की और बाकी काफी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका ये कहना है कि गौ माता की हत्या पर जो है एक अलग कानून जो है वो लाना चाहिए। आइए इनसे बात सर, क्या कहना चाहेंगे आप? कल के छोटे मंदिर पे जो एक आवाज जो है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। समस्त हिंदू समाज, कल की मूवमेंट, गौ रक्षा दल सभी आज आपके समक्ष खड़े हैं अपने इस विषय को लेकर कि हमारे यहाँ पर हिंदुओं की भावनाओं को जिस तरह आहत किया जा रहा है, जो हमारी मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्यों सोई है, आखिर वो ऐसे कड़े कदम क्यों नहीं उठा रही है जिससे ये चीज़ें रुक सकें। यहाँ पर गौ हत्या होना, यहाँ पर हमारे यात्रियों पर हमला होना, यहाँ रियासी में जो पिलग्रिम्स बाहर से आए थे श्रद्धालु उन पर अटैक होना, टेररिस्ट अटैक, यहाँ पर जो मंदिर तोड़े गए हैं रियासी में वो होना कितना आम हो गया। हमसे ज़्यादा आप मीडिया बंधु जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये जो चीज़ें कितनी आम हो गई हैं। आम क्यों हो रही हैं? क्यों? क्योंकि जो हिंदू समाज है वो अपनी तरफ से सरकार, सुनिए, सरकार के साथ कोऑपरेट कर रहा है, उनको शिकायत सौंप रहा है कि ये हमारी शिकायत है, आप हमारी शिकायत पर कार्रवाई कीजिए, मगर एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग असल में जिम्मेदार है, जो कल्प्रिट है, उनको उस अंजाम तक नहीं लेके जा रही है जिससे उनके हौसले बुलंद हैं। जिनके हौसले बुलंद हैं वो गौ माता की हत्या भी कर रहे हैं। जो है हमारे मोदी साहब जो कहते हैं हिंदू हिंदू जो है वो नारा देते हैं, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर में इस तरीके की हरकतें जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, जो बाबूशाही है ना, उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है, उनको डैमेज कंट्रोल करना है, उनको वायलेंस कंट्रोल करना है, उनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि हम एक सरकारी अफसर हैं, हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जहां मनोज सिन्हा ये कह देते हैं कि जो आतंकवादी हमले करते हैं उनको आप धर्म से ना जोड़े, तो ये मैसेज दे रहे हैं आपको भी, हमें भी, हमारे समस्त हिंदू समाज को कि यहाँ पर आप आतंकवाद को धर्म से ना जोड़ें, मगर वो आपको धर्म से जोड़ेंगे। आपका आधार कार्ड देखेंगे, आप हिंदू हैं तो आपको मारेंगे, वो धर्म से जोड़ रहे हैं, पर ये नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है। जब हम बीमारी को नजरअंदाज करेंगे, हम कहेंगे ये कैंसर ही नहीं है और उसका क्रोसिन से इलाज करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होगा। वही कारण है यहाँ पर मंदिर तोड़ना, हमारे भगवान का उपहास उड़ाना, कभी कश्मीर से गौ माता की कटी हुई वीडियो डालना जिसपे गौ रक्षक अगर यहाँ प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस उठा ले जाती है, और अगर बम बम बोले की बात करें तो आज तक हमारे लोगों पर यहाँ एफआईआर लगी हुई है, वो आज तक तरीके भुगत रहे हैं। उन्होंने क्या गुनाह किया था? अपना हक मांगा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया जो हिंदुओं के प्रति वो बिल्कुल साफ है कि अगर सरकार के संबंध में बात करें तो हिंदू यहाँ पर अनाथ है, हम अनाथ हैं, हमारा कोई नहीं है। हमारी बातों को नजरअंदाज किया जाता है, हमारे विषयों को नजरअंदाज किया जाता है, हमारी आस्था की कोई महत्वता ही नहीं है उनके समक्ष, वो रखते ही नहीं है। अगर रखते होते तो आज एक एग्जाम्पल सेट करते, जिन लोगों ने गौ हत्या की है उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाते, उनके घर तोड़े जाते, उनके बच्चों की सभी मूल सुविधाएं ली जाती, उनके घर के राशन कार्ड, उनको नौकरी से बाहर निकाला जाता। उनके सुनिए जब उनकी सभी मूल सुविधाएं ली जाएंगी तो उनको एक मैसेज आएगा, इन फ्यूचर अगर हम किसी भी धर्म के साथ ऐसा करेंगे हमारे साथ ये होगा। सरकार नहीं करती है तभी उनके हौसले बुलंद हैं। तो सरकार क्यों बार बार हिंदुओं होने का नारा जो है, सनातन धर्म का नारा देती है? अब सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार बार बार यही कहती है कि हिंदू हिंदू हिंदू, सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाली ही सरकार है। अगर सरकार ही नहीं काम करी तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर जो सरकारें हैं उनका दोगला रवैया है, उनकी करनी और कंथनी में अंतर है। मैंने आपको सरकार
सरकार के जो है एजेंट है मनोज सिन्हा, उनका चेहरा बता दिया। मैंने क्या कहा कि वो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जब वो ये संदेश दे रहे हैं तो इससे उनके हौसले बुलंद होते हैं। तो आप मेरी बात समझ गए। तो इसीलिए हमारा कहना यही है कि कानून लाओ। जिस तरह आज सुबह पंजाब केसरी अमर उजाला में आया है कि सरकार ने जो है नए कानून लाए हैं, अंग्रेजों के कानून खत्म किए, 302 को 103 कर दिया, 420 को 318 कर दिया। उसी तरह हम चाहते थे, हमने मेमोरेंडम सौंपे थे डिपकॉम को, इनके माध्यम से सरकार को, कि गौ हत्या पर कानून लाओ, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। और जिस तरह हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मंदिरों को जो तोड़ रहे हैं उनको उस अंजाम तक पहुंचाओ ताकि वो ऐसी चीजें फिर ना करे। मगर सरकार सुनती नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। और सरकार जिस तरह आज तक बीफ कंपनी से पैसा खा रही है, वो भी सब चीजें सिद्ध हो रही हैं। तो हमारा कहना यह है कि हमें और ज्यादा प्रवोक ना किए जाए। अगर आज हिंदू इन चीजों को बर्दाश्त कर रहा है तो उनकी भी कोई सीमा है। हर एक समाज की अपनी सीमा है, हमारी भी अपनी सीमा है। जब सीमा टूटती है उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब होती है, जिसकी जिम्मेदार फिर सरकार होगी।